के रायबरेली जिले में हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़के ने खेलने कूदने की उम्र में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की वजह पिता और सौतेली माँ की डांट थी। 11 साल की उम्र में जो लड़का परिवार को छोड़कर गया था, वह 22 साल बाद वापस घर लौट आया। युवक के घर लौटने के बाद उसके परिवार में खुशी के साथ साथ गम का भी माहौल था। खुशी इस बात की थी कि जो बेटा 22 साल पहले चला गया था, अब वह वापस आ चुका है। लेकिन गम इस बात का था कि बेटा अब साधु बन चुका था। वह घर केवल भिक्षा लेने के लिए आया था। घर वालों ने बेटे को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और वापस अपने सफर की ओर निकल गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला जायस थाना क्षेत्र के खरौली गांव का है। इसी गांव के रहने वाले रतिपाल सिंह अपनी पत्नी और लड़के पिंकू के साथ दिल्ली में रहते थे। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई, तो उन्होंने भानुमति नामक महिला से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद भी वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिल्ली में ही रहते रहे। बताते हैं कि 2002 में रतिपाल ने पिंकू को अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर डांट दिया। माता पिता की डांट से क्षुब्ध 11 साल का रिंकू अचानक घर छोड़कर भाग गया। रतिपाल ने पिंकू सिंह की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। 22 साल बाद पिंकू जब अपने गांव पहुंचा, तो यहाँ उसकी बुआ और परिवार के अन्य लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुआ ने उसके बाद तुरंत सूचना दिल्ली में पिंकू के माता पिता को दी। बेटे के वापस आने की खबर मिलते ही माता पिता भी दिल्ली से गांव पहुंच गए, लेकिन पिंकू को साधु की वेशभूषा में देखकर सन्न रह गए। पिंकू को काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी। घर पर कुछ घंटे बिताने के बाद वह वापस अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। साधु बनकर पिंकू जब अपने गांव में भिक्षा लेने पहुंचा, तो दादी ने उसकी पहचान की। दादी ने पिंकू के शरीर पर चोट का निशान देखा, जो बचपन में पिंकू को लगा था। पिंकू की दादी ने बताया कि पिंकू ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। इसके बाद पिंकू ने सबको भजन सुनाया, जिसे सुनकर सभी लोग रोने लगे। पिंकू के घर वालों ने बताया कि वह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या गया था। वहां से लौटते समय पिंकू अपने गांव आ गया। परिजनों के पूछने पर पिंकू ने बताया कि वह घर से भागने के बाद उसकी मुलाकात दिल्ली के एक साधु से हो गई थी। तब से वह उन्हीं के साथ रहने लगा और सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब